हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं मार्च के अंतिम हमारा दिन की करंट अफेयर्स अर्थात 31 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ये मार्च का सन 2021 का अंतिम दिन है, मार्च माह का। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर पासेक्स, कौन सा हमारा पासेक्स नौसेना युद्ध अभ्यास शुरू किया है? यानी पासेक्स नामक नौसेना युद्ध अभ्यास भारत और किस देश ने मिलकर किया है? या अमेरिका की भारतीय नौसेना और अमेरिका की नौसेना ने मिलकर किया। ये कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में किया गया पासेक्स नामक युद्ध अभ्यास बंगाल की खाड़ी में किया गया। भारत और हमारा अमेरिका की थल सेना ने मिलकर हाल ही में हमारा 16वां संयुक्त सेना अभ्यास किया था, जिसका नाम था युद्ध अभ्यास। इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। ये 16वां था। कौन सा? युद्ध अभ्यास 16वां युद्ध अभ्यास किया था, यानी संयुक्त सेना अभ्यास था 16वां युद्ध अभ्यास। इसका नाम संयुक्त सेना अभ्यास का नाम युद्ध अभ्यास है। कहाँ पर किया था? राजस्थान के बीकानेर में किया था। हाल ही में किया था राजस्थान के बीकानेर में भारतीय थल सेना तथा अमेरिका की थल सेना एक संयुक्त सेना अभ्यास किया था, जिसका नाम था युद्ध अभ्यास। कौन से नंबर का? 16वें नंबर का। भारतीय थल सेना और अमेरिका की थल सेना एक युद्ध अभ्यास और करती है, जिसका नाम है वज्र प्रहार नामक संयुक्त सेना अभ्यास भारतीय थल सेना और अमेरिका की थल सेना मिलकर करती हैं। और एक और करती है हमारे टाइगर ट्रम्प नामक हमारा संयुक्त सेना अभ्यास होता है भारतीय थल सेना और अमेरिका की थल सेना के बीच मिलकर टाइगर ट्रम्प नामक संयुक्त सेना अभ्यास हमारा आयोजित किया जाता है। और जी मालाबार नामक जो युद्ध अभ्यास है नौसेना का युद्ध अभ्यास होता है। मालाबार जो युद्ध अभ्यास है नौसेना का होता है। इसमें 4 देश भाग लेते हैं, भारत अर्थात इंडिया, USA, जापान और एक देश होता है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। जो मालाबार संयुक्त सेना अभ्यास है इसमें 4 देश भाग लेते हैं। कौन कौन से 4 देश भाग लेते हैं? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश मालाबार संयुक्त सेना अभ्यास में भाग लेते हैं, जो नौसेना का अभ्यास होता है। अमेरिका ने बांग्लादेश की नौसेना के साथ पहली बार किया था, एक संयुक्त सेना अभ्यास किया, जिसका नाम था कैरट, CARAT। कैरट नामक संयुक्त सेना अभ्यास हमारा बांग्लादेश की नौसेना और अमेरिका की जो नौसेना है उन्होंने मिलकर किया था। कैरट नामक युद्ध अभ्यास ये ढाका में हुआ था 2019 में। बात अमेरिका की आई है तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? हमारा जो बाइडन। ये अमेरिका के राष्ट्रपति और कौन से नंबर के हैं? ये 46वें नंबर के हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन। और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, जो हमारी 49वें नंबर की हैं। कौन से नंबर की? 49वें नंबर की हैं कमला हैरिस। ये हमारा पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की, कमला हैरिस। अमेरिका के रक्षा मंत्री कौन है? तो हमारा अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं लॉयड ऑस्टिन। ये अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं, जो हाल ही में भारत की हमारा दौरे पर आए थे, भारतीय दौरे पर आए थे लॉयड ऑस्टिन। ये अमेरिका के रक्षा मंत्री। अमेरिका के विदेश मंत्री कौन है? तो एंथोनी ब्लिंकन। ये हमारा एंथोनी ब्लिंकन, ये अमेरिका के विदेश मंत्री हैं। और रक्षा मंत्री हैं कौन है? लॉयड ऑस्टिन, जो भारतीय दौरे पर आए थे। अमेरिका में भारत के राजदूत कौन है? तो उनका नाम है तरनजीत सिंह संधू। ये अमेरिका में भारतीय राजदूत हैं, तरनजीत सिंह संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ सैन्य हार्डवेयर का निर्यात, खुफिया साझाकरण तथा साइबर अंतरिक्ष क्षेत्र में रक्षा और जी हमारा संबंधों के सहयोग के लिए समझौता किया? कहने की बात है इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि भारत सरकार ने सैन्य हार्डवेयर के निर्यात, खुफिया साझाकरण, साइबर अंतरिक्ष हमारा जो है सुरक्षा के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो ये क्या हमारा दक्षिण कोरिया के साथ। किसके साथ किया? दक्षिण कोरिया के साथ। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो उसकी राजधानी हमारी दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। क्या है दक्षिण कोरिया की राजधानी? सियोल। और मुद्रा है वोन। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? वोन। और दक्षिण कोरिया के जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है? मून जे इन।
या वो हमारा हमारा दक्षिण कोरिया के हमारे जो है राष्ट्रपति हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? मून जे इन, ये हमारे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। और प्रधानमंत्री कौन है? तो दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हैं चुंग से क्यून, ये हमारे जो है दक्षिण कोरिया के हमारे प्रधानमंत्री कौन है? चुंग से क्यून, ये हमारे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। दक्षिण कोरिया और हमारा उत्तर कोरिया के बीच हमारा जो है एक हमारे रेखा पाई जाती है, हमारी 17वीं समांतर रेखा, ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। 17वीं समांतर रेखा दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को अलग करती है। हाल ही में भारत कोरिया मैत्री पार्क का उद्घाटन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? दिल्ली छावनी में भारत कोरिया मैत्री पार्क का उद्घाटन किया गया। दिल्ली छावनी में, कहाँ पर? दिल्ली छावनी में भारत कोरिया जो हमारा मैत्री पार्क का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 9वें हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस शिखर सम्मेलन किस हमारा स्थान पर आयोजित किया गया? तो हमारा 21 स्थान पर आयोजित किया गया हमारा नोवा हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल, यानी कि हमारा नोवा हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल हमारा जो है यानी कौन सा हमारा नोवा हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस शिखर सम्मेलन यह आयोजित किया गया दुशान्बे किस देश की राजधानी है? तो तजाकिस्तान, इसी तजाकिस्तान की राजधानी दुशान्बे में आयोजित किया गया हमारा कौन सा? हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस शिखर सम्मेलन। कहाँ पर हुआ? हमारा नोवा था, ये हमारा तजाकिस्तान की राजधानी दुशान्बे में आयोजित किया गया। ये जो संस्थान है इसकी स्थापना, ये जो संस्था है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2 नवंबर सन 2011 को इस संस्थान जो है हमारा ये संस्था जो है इसकी स्थापना की गई थी। बात आई हमारी तजाकिस्तान की, जिसकी राजधानी दुशान्बे है। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशान्बे। और तजाकिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है? तो सोमोनी, ये हमारा तजाकिस्तान की मुद्रा है। तजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? सोमोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिडिल ईस्ट ग्रीन पहल किस देश ने शुरू की है? तो हाल ही में मिडिल ईस्ट ग्रीन जो पहल है किस देश ने शुरू की है? ये शुरू की है हमारी सऊदी अरब ने। किस देश ने शुरू की है? हमारी सऊदी अरब ने शुरू की है। बात सऊदी अरब, ये जो हमारा पहल है इसमें क्या किया जाएगा? तो मिडिल ईस्ट ग्रीन जो पहल है इसमें जो है हमारा सऊदी अरब के क्षेत्रों में 30 लाख पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। 30 लाख पेड़ पौधे लगाए जाएंगे सऊदी अरब में। बात सऊदी अरब की आई है, सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो रियाद, सऊदी अरब की राजधानी और मुद्रा है रियाल। मुद्रा क्या है हमारा सऊदी अरब की? रियाल, और राजधानी है रियाद। और हमारा सऊदी अरब के हमारी जो संसद है उसका क्या नाम है? मजलिस अल शुरा। ये जो है हमारा सऊदी अरब की संसद का नाम है। क्या है? मजलिस अल शुरा सऊदी अरब की संसद का नाम है। सऊदी अरब के जो प्रिंस है, क्राउन प्रिंस, उसका क्या नाम है? मोहम्मद बिन सलमान, ये हमारे कौन है? तो हमारा सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी ने 26 मार्च को अपने वार्षिक राष्ट्रीय सामाजिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया? तो ये हमारा किस हमारा जो है आईआईटी का वो था हमारा राष्ट्रीय सामाजिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। किस आईआईटी में? आईआईटी हमारा किस में? आईआईटी रुड़की में किया गया। ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी रुड़की में किया गया। आईआईटी रुड़की कहाँ पर पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। आईआईटी रुड़की कहाँ पर हमारा पड़ता है? आईआईटी रुड़की उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। हमारा उत्तराखंड के हमारे जो है राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अभी बने हैं 10वें तीरथ सिंह रावत, ये उत्तराखंड के हमारे मुख्यमंत्री बने हैं। उत्तराखंड की जो राजधानी देहरादून है इसमें सोंग डैम बनाया जा रहा है, सूर्यधर झील बन रही है और हमारा साइंस सिटी बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्पोर्ट्स हमारा जो है हाल ही में स्पोर्ट्स एसेस अवार्ड 2021 में क्रीड़ा प्रोत्साहन के लिए दशक का सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार है किसे दिया गया? हमारा क्वेश्चन है कि हमारा स्पोर्ट्स एसेस अवार्ड 2021 में क्रीड़ा प्रोत्साहन के लिए दशक का सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया? ये दिया गया उड़ीसा को। उड़ीसा को यह पुरस्कार दिया गया। बात उड़ीसा की आई है तो उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल सन 1936 को की गई थी। उड़ीसा की स्थापना कब को की गई थी? 1 अप्रैल सन 1936 को की गई थी उड़ीसा की स्थापना। उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं हमारा उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो प्रोफेसर गणेशी लाल, ये हमारा उड़ीसा के राज्यपाल हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस संस्थान ने द ग्लोबल कन्वर्सेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ एथलेटिक्स नामक पहल शुरू की है? तो ये हमारी जो पहल है द ग्लोबल कन्वर्सेशन ऑफ द फ्यूचर ऑफ फॉर द फ्यूचर ऑफ एथलेटिक्स, यानी कौन सी पहल है हमारी? द ग्लोबल कन्वर्सेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ एथलेटिक्स पहल किस संस्था ने शुरू किया? तो हमारे चलाई है वर्ल्ड एथलेटिक्स ने। वर्ल्ड एथलेटिक्स जो हमारा ये संस्था है, इसका पहले नाम था IAAF, यानी कि फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, ये हमारा इसका पहले नाम था IAF, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। और इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? 17 जुलाई सन 1912 को, यानी कि हमारा इसकी स्थापना की गई थी। अब इसका नाम बदलकर वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया गया। पहले इसका नाम इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन था और इसकी स्थापना 17 जुलाई सन 1912 को हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस के शहर मोनाको, ये फ्रांस का एक शहर है मोनाको, यहाँ पर पड़ता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स जो हमारा संघ है, इसका हमारा मुख्यालय है मोनाको में। और ये वर्ल्ड एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है सेबेस्टियन को, यानी सेबेस्टियन को। ये कहाँ के हैं? हमारे इंग्लैंड के हैं सेबेस्टियन को, जो वर्ल्ड एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग, यानी कि हाल ही में किस राज्य के, यहाँ होना क्या होने चाहिए? राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग तथा उस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर 2 वातानुकूलित घूमते स्वास्थ्य वाहन लॉन्च किए हैं। ये ना हमारा घूमते फिरते वातानुकूलित हमारा स्वास्थ्य वाहन या व्हील है हमारा, जो है हमारे, ये किस हमारा सरकार ने लॉन्च किया? तो ये हमारा लॉन्च किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। कहाँ पर किसने लॉन्च किया? महाराष्ट्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन बुक्स नामक पहल शुरू की है? हाल ही में किस, यानी हमारा जो है राज्य सरकार ने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन बुक्स नामक पहल हमारा शुरू की है? ग्रीन बुक्स नहीं होना चाहिए, ग्रीन बॉक्स होना चाहिए, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई है। ग्रीन बॉक्स नामक पहल शुरू की है। तो ये हमारा किस राज्य सरकार ने चलाई है? चलाई है हमारा नागालैंड ने। किस राज्य सरकार ने चलाई है? नागालैंड ने ग्रीन बॉक्स नामक पहल को शुरू किया है, ग्रीन बॉक्स। इस पहल के तहत नागालैंड में क्या किया जाएगा? तो इस पहल के तहत नागालैंड में यानी पर्यावरण बचाव और वन हमारा संरक्षण तथा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पुस्तकों का वितरण किया जाएगा। किसका? पुस्तकों का वितरण किया जाएगा, जिससे हमारा वनों के संरक्षण और हमारा पशु पक्षियों के हमारा जो है यानी बचाव के लिए यानी काम किया जा सके। बात नागालैंड की आई है, तो नागालैंड की स्थापना कब की गई थी? नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर सन 1963 को हुई थी। नागालैंड में 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। इसे पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल से कंफ्यूज मत कर देना, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाता है। यह हॉर्नबिल फेस्टिवल है जो नागालैंड के स्थापना दिवस 1 दिसंबर को बनाया जाता है। नागालैंड के राज्यपाल कौन है? तो RN रवि, ये नागालैंड के राज्यपाल हैं। और नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो, ये हमारे नागालैंड के हमारे मुख्यमंत्री हैं। नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। बात नागालैंड की आई है, तो नागालैंड से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। तो नागालैंड के हाल ही में पर्यावरण मंत्री थे जिनका निधन हो गया, इनका नाम था CM चांग। ये हमारा नागालैंड के पर्यावरण मंत्री थे हाल ही में जिनका निधन हो गया। नागालैंड में कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती हैं, जैसे फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमारे नागालैंड में। रंगपहर नामक जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये भी हमारी नागालैंड में पाई जाती है। सिंगफन नामक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पाई जाती है, हमारी नागालैंड में पाई जाती है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एग्ज़ाम वॉरियर्स नामक पुस्तक का नया संस्करण लॉन्च किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो एग्ज़ाम वॉरियर्स नामक हमारा पुस्तक का वो किया गया, हमारा नया संस्करण लॉन्च किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं PM नरेंद्र मोदी। कौन है इस पुस्तक के लेखक? PM नरेंद्र मोदी। इस पुस्तक को प्रकाशक जो हमारे इस पुस्तक इनके हमारे लेखक हैं एग्ज़ाम वॉरियर्स जो पुस्तक है, इसके लेखक हैं PM नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जो है हमारे नरेंद्र मोदी। और इस पुस्तक को किसने प्रकाशित किया है? तो इस पुस्तक को जो हमारा प्रकाशित किया है वो हमारी एक संस्था है
पेंगुइन इंडिया ये हमारी एक संस्था है जिसने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। पेंगुइन इंडिया किसने हमारा प्रकाशित किया? पेंगुइन इंडिया नामक संस्था ये हमारी है, इसने हमारे इस पुस्तक को हमारे एग्ज़ाम वॉरियर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक को पेंगुइन इंडिया नामक संस्था ने प्रकाशित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित हमारे द्वारा लिखी गई कुछ अन्य पुस्तकें देख लेते हैं। तो इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी ज्योतिपुंज। ज्योतिपुंज ये भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ज्योतिपुंज। और एक है हमारी इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक साक्षी, और कौन सी साक्षी हमारा जो है भावी यानी भाव यानी साक्षी भाव, भावी नहीं है साक्षी भाव नामक पुस्तक भी पीएम नरेंद्र मोदी की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। कौन सी? साक्षी ये तो हर बार गलत हो रहा है, साक्षी ऐसे इस तरीके से भाव, ये भी हमारा पीएम नरेंद्र मोदी की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ज्योतिपुंज। साक्षी हमारा भाव, साक्षी भाव, और एक इनकी साक्षी भाव और एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है कन्वीनिएट हमारा जो है हमारा एक्शन, कन्वीनिएट एक्शन ये हमारी पीएम नरेंद्र मोदी की ये भी एक पुस्तक है कन्वीनिएट एक्शन। और एक इनकी पुस्तक है सोशल हार्मनी। कौन सी पुस्तक है हमारी? एक इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है पीएम नरेंद्र मोदी की सोशल हार्मनी यानी सोशल हार्मोनी। कौन सी पुस्तक है? सोशल हार्मोनी, ये पीएम नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण पुस्तक है। कौन सी है? एक हमारी एग्ज़ाम वॉरियर्स हाल ही में इसका नया संस्करण हमारा जारी किया गया है जिसके प्रकाशक हैं पेंगुइन इंडिया, और इनकी एक पुस्तक है साक्षी भाव। एक है हमारी जो है कन्वीनिएट एक्शन, और एक है ज्योतिपुंज, और एक है सोशल हार्मोनी, ये भी हमारी इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के बीच रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी पर समझौता किया गया है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी पर समझौता किया है? इससे हमारा ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ चढ़ पर ये दो हमारा भारत और ये जो देश है वो हमारा मिलकर एक साथ काम करेंगे और ऊर्जा का नए तरीके खोजेंगे। ये हमारा देश है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माउंट मेरापी जो मेरापी ज्वालामुखी फट गया, यह किस देश में है? हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, ये किस देश में है? माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो है ये हमारा पड़ता है हमारा कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। बात इंडोनेशिया की आई है तो इंडोनेशिया की पहले राजधानी जकार्ता हुआ करती थी, लेकिन नई राजधानी क्या बना दी गई है इंडोनेशिया की? तो ईस्ट कालीमंथन ये ईस्ट कालीमंथन इंडोनेशिया की नई राजधानी है जो कहाँ पर पाई जाती है? बोर्नियो द्वीप पर है। इंडोनेशिया का एक द्वीप है बोर्नियो, ये बोर्नियो द्वीप पर पाई जाती है ईस्ट कालीमंथन। ये हमारा जो है इंडोनेशिया की नई राजधानी है। इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है और इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? जोजो विडोडो ये इंडोनेशिया के हमारे राष्ट्रपति हैं। और इंडोनेशिया जो है हमारे इससे संबंधित कुछ अन्य हमारा वो देख लेते हैं। हमारा सक्रिय ज्वालामुखी जो इंडोनेशिया में लगातार फटते रहते हैं, एक यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट सक्रिय ज्वालामुखी है समेरू नामक सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर पाया जाता है। समेरू जो हमारा सक्रिय ज्वालामुखी है ये कहाँ पर पाया जाता है? तो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर पाया जाता है। और एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सक्रिय ज्वालामुखी है दुकोनो, ये भी हमारा एक सक्रिय ज्वालामुखी है इंडोनेशिया का। तो इंडोनेशिया के सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हो गए? एक तो है माउंट मेरापी, एक हो गया हमारा समेरू जो जावा द्वीप पर पाया जाता है, एक है दुकोनो, ये भी हमारा जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ मिलकर 25 साल का रणनीतिक सहयोग हमारा जो है साझा किया है? तो यानी कि इस 25 साल के लिए रणनीतिक सहयोग पर साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं मैंने चीन ने किस देश के साथ मिलकर? ईरान के। बात ईरान की आई है तो ईरान की राजधानी क्या है हमारी? तेहरान। ईरान की मुद्रा क्या है? नई मुद्रा बनाई गई है ईरान की तोमान। पहले ईरान की मुद्रा क्या थी? रियाल। एक तोमान में कितने रियाल आते हैं? तो 10 रियाल आते हैं एक तोमान में। एक तोमान में कितने रियाल आते हैं? 10 रियाल आते हैं। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी, ये ईरान के राष्ट्रपति हैं। ईरान से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। तो जो ईरान है यहाँ पर भारत छाबर नामक बंदरगाह बना रहा है। कौन सा? छाबर नामक जो पोर्ट है ये भारत ईरान में बना रहा है। कौन सा पोर्ट बना रहा है? छाबर नामक बंदरगाह ईरान में बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में जीवी रामकृष्णन का निधन हो गया। ये वह किस संस्था के प्रथम अध्यक्ष थे? हाल ही में जीवी रामकृष्णन का निधन हो गया। ये किस संस्था के पहले अध्यक्ष थे? तो ये हमारा पहले अध्यक्ष थे सेबी के प्रथम अध्यक्ष थे। सेबी की फुल फॉर्म है क्या? हमारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या? हमारा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की फुल फॉर्म है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ये हमारा सेबी है। सेबी की स्थापना सेबी एक्ट सन 1992 के तहत 12 अप्रैल सन 1992 को की गई थी। सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी एक्ट के तहत 12 अप्रैल सन 1992 को की गई थी। सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। और सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। ये हमारा सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईपीएल 2021 में दिल्ली कैपिटल्स के नए कप्तान कौन बने हैं? तो आईपीएल जो होगा 2021 में आयोजित किया जाएगा। जो आईपीएल इसका 14वां संस्करण होगा। कौन सा संस्करण है? हमारा 14वां संस्करण है। आईपीएल 2021 में जो आईपीएल होंगे उनका वो 14वां संस्करण है। और इसके जो हमारा इसमें दिल्ली कैपिटल्स जो हमारे टीम है इसके नए जो वो बनाए गए हैं कप्तान, वो कौन बने? ऋषभ पंत। पहले श्रेयस अय्यर थे। श्रेयस अय्यर के हमारा चोट लग गई जिसके कारण ये आईपीएल से हट गए 2021 के 14वें संस्करण से। इसलिए दिल्ली कैपिटल्स का नया जो हमारा कप्तान है वो किसे बनाया गया? ऋषभ पंत को बनाया गया। जो आईपीएल है 2021 इसमें सबसे महंगे जो खिलाड़ी हमारा बिके हैं 2021 के जो आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं, जिन्होंने आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। इन्होंने युवराज सिंह के रिकॉर्ड को तोड़ दिया जो 16 करोड़ के बिके थे। इन्होंने युवराज सिंह के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। इनका नाम है क्रिस मॉरिस। ये दक्षिण अफ्रीका के हमारा वो है मॉरिस। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर ऑलराउंडर हैं, ऑलराउंडर बॉलर ऑलराउंडर हैं ये क्रिस मॉरिस। इन्हें कितने करोड़ में बिके? 16.25 करोड़ रुपए में बिके हैं ये। और आज तक के आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। 16.25 करोड़ में बिके। इन्हें किसने खरीदा? राजस्थान रॉयल्स ने इन्हें खरीदा है। राजस्थान रॉयल्स ने। इससे पहले जो सबसे महंगे खिलाड़ी का जो रिकॉर्ड था वो युवराज सिंह के पास था जो 16 करोड़ के बिके थे, लेकिन इन्होंने युवराज सिंह के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया और ये 16.25 करोड़ रुपए में बिके और इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। आईपीएल 2021 में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन बिके हैं? तो उनका नाम है कृष्णप्पा गौतम। ये हमारा ऑलराउंडर है, ये भी स्पिन ऑलराउंडर है। कृष्णप्पा गौतम, इनका नाम है कृष्णप्पा गौतम। ये कर्नाटक के हैं और ये कितने के बिके हैं? सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी हैं। 9.25 करोड़ के बिके हैं और इसे चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है। ये सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी कौन है? कृष्णप्पा गौतम। और सबसे महंगे आज तक के इतिहास के खिलाड़ी जो 2021 में बिके उनका नाम है हमारा क्रिस मॉरिस जो 16.25 करोड़ के बिके, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। 2021 में हमारा आईपीएल का कौन सा संस्करण होगा? 14वां। जो 13वां संस्करण आईपीएल का ये 2020 में हुआ था। 13वां संस्करण ये कहाँ पर हुआ था? यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में हमारा इसका आयोजन किया गया था। और इसे किसने जीता था? 13वें संस्करण को मुंबई इंडियंस ने जीता था 5वीं बार। मुंबई इंडियंस ने जीता था 5वीं बार। किसे हराया था? तो इन्होंने हराया था दिल्ली कैपिटल्स को। आईपीएल के 13वें संस्करण 2020 में का जो विजेता टीम थी वो मुंबई इंडियंस थी। इन्होंने 5वीं बार आईपीएल का को खिताब जीता और इन्हें हराया था, इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। आईपीएल जो हमारा का पहला संस्करण ये 2008 में हुआ था। इसे किसने जीता था? तो इसे जीता था राजस्थान रॉयल्स ने। किसे हराकर? चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर जीता था। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हमारा जो प्रेस ज़रूर करें और हमारा वीडियो को लाइक करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।